नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्म के मशहूर खलनायक भूषण तिवारी, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। भूषण तिवारी, जिन्हें चंद्रभूषण तिवारी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी सिनेमा में एक चरित्र अभिनेता के रूप में इन्होंने बेहद सारी फिल्मों में काम किया। इन्होंने बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों में नकारात्मक भूमिका निभाई। इन्होंने जंजीर, जो कि 1973 में आई थी, परवरिश, जो कि 1977 में आई थी, जैसी फिल्मों में खलनायक के गुर्गे की भूमिका निभाई। इनके पिता जाने माने अभिनेता रामायण तिवारी, जो कि प्रोड्यूसर भी थे, जिन्होंने मुख्य रूप से खलनायक की भूमिका निभाई थी। भूषण तिवारी का जन्म 12 फरवरी 1935 को बिहार पटना के एक छोटे से गांव मनेर में हुआ था। भूषण तिवारी के पिता का नाम रामायण तिवारी। भूषण तिवारी का विवाह माया तिवारी से हुआ और इन दाम्पत्य को 3 बेटे हुए। सबसे बड़े बेटे का नाम सुधीर तिवारी है, जिन्होंने विभा से शादी की और विभा तिवारी हो गई। उनके छोटे बेटे हैं मनोज तिवारी। दोस्तों, ये कोई अभिनेता नहीं है मनोज तिवारी। मनोज तिवारी जो अभिनेता है वो अलग है, जिनकी शादी अंजिता खुशबू से हुई, जो बाद में अंजुता तिवारी बन गई। उनके सबसे छोटे बेटे संजय तिवारी, जिनकी शादी रेनू से हुई और वो रेनू तिवारी बन गई। इनके 5 पोते पोतियों वाला एक प्यारा सा परिवार है, जिसमें सिद्धार्थ, श्रद्धा, रिया, अदिति और आदित्य हैं। इस महान अभिनेता की मृत्यु 25 अप्रैल 2012 को हुई। बिहार पटना के पहले बॉलीवुड अभिनेताओं में से एक थे भूषण तिवारी, जो कि 1960 से लेकर 1990 तक के दशक में हिंदी में बड़ी बड़ी फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाओं में नजर आए। वो पर्दे पर ज्यादातर नकारात्मक भूमिका के लिए बेहद मशहूर थे। उन्होंने पर्दे पर खलनायक की भूमिका निभाई। वो प्रसिद्ध अभिनेता रामायण तिवारी के बेटे थे। उनके पिता भी एक बहुत बड़े खलनायक थे। इनकी प्रमुख फिल्मों में है जंजीर, जो कि 1973 में आई, परवरिश 1977 में आई, जो उस समय की ब्लॉकबस्टर फिल्में थीं। उनका करियर 1957 से शुरू हुआ, जब उन्होंने तलाश से अपने करियर की शुरुआत की। 1957 से लेकर 1968 तक उन्होंने मिस बॉम्बे, सिमसिम मर्जीन, चैलेंज, मैं हूं आजाद आदि फिल्मों में अभिनय किया। ज्यादातर वो अपने पिताजी के साथ एक ही फिल्मों में काम किया करते थे। दोस्तों, ये हमेशा जो है दिक्कत की बात रहती थी, क्योंकि दोनों ही को तिवारी करके संबोधित किया जाता था और ज्यादातर फिल्मों में दोनों साथ में रहते थे। इसीलिए हमेशा जो है फिल्मों के नाम में भी थोड़ा गड़बड़ी हो जाती है। 1970 का दशक उनके करियर का स्वर्णकालीन था। उन्होंने मेला 1971 में सज्जों की भूमिका निभाई। उन्होंने अन्य फिल्मों में जैसे कि बलिदान, अपराध, रामपुर का लक्ष्मण। 70 के दशक में तिवारी ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, मगर उनकी नकारात्मक, छोटी और आम भूमिका हुआ करती थी। इन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। 80 के दशक में तिवारी बदले की आग जैसी कई फिल्मों में दिखाई दिए। उन्होंने तरह तरह के रोल निभाए। किसी में वो जो है शराबी की भूमिका निभाई। उन्होंने हर प्रकार के कैरेक्टर रोल किए। उन्हें प्रसिद्धि हासिल हुई 1980 के दशक के अंत में, और 1990 के पूर्व दशक में उनके कैरियर एक उत्साह से जुड़ा रहा। इसमें उन्होंने बहुत सारी भूमिका निभाई। सुपरिटेंडेंट से लेकर अलग अलग तरह के रोल किए। इन्होंने गंगा जमुना सरस्वती जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया, वीराना में काम किया, हवेली, तहलका, तूफान, फूल और अंगारा, लोहा, तमन्ना। उनकी फिल्म सूची बहुत बड़ी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उनके पिता के साथ उनकी जो फिल्म सूची है वो भ्रमित हो जाती है, क्योंकि दोनों ने कई सारी फिल्मों में एक साथ काम किया और दोनों को तिवारी करके ही संबोधित किया गया। दोस्तों, भूषण तिवारी के बारे में एक बार संक्षिप्त में जानकारी देना चाहूंगा। भूषण तिवारी का जन्म बिहार पटना के मनेर में 12 फरवरी 1935 को हुआ। इनकी मृत्यु हुई 3 अक्टूबर 1994 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुई। हिंदी फिल्मों में एक प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता और नकारात्मक भूमिका निभाने वाले
प्रसिद्ध एक्टर थे। दोस्तों इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, तो सारी फिल्मों का नाम लेना तो संभव नहीं है, तो मैं आपको इनकी कुछ फिल्मों के नाम बताऊंगा। दोस्तों इनके पिताजी और ये करीब करीब एक जैसे दिखते थे और लगभग हर फिल्मों में साथ में रहते थे और साथ ही में काम करते थे। तो मैं इनकी कुछ फिल्मों के नाम बता दूंगा। 1998 में आई तमन्ना, इसमें तिवारी के रूप में थे। 1997 में आई लोहा, इसमें तिवारी के रूप में थे। 1995 में आई पांडव, 1995 में फौजी, इसमें तिवारी के रूप में थे। 1993 में आई फूल और अंगारा, इसमें चिरंजीव लाल वर्मा के रूप में थे। दिल आशना है 1992 में आई, इसमें लैला का ग्राहक वैश्यालय में जाता है, वो एक छोटा सा बढ़िया कैरेक्टर था। 1992 में आई तहलका, इसमें डोगा का सेनापति। 1991 में आई फरिश्ता, इसमें भूषण बने थे। 1991 में आई अजूबा कुदरत का। 1990 में आई जिम्मेदार, गोंगा के रूप में थे। 1979 में आई लश्कर, इसमें नेताजी बने थे। 1979 में आई ऐलान जंग, इसमें काला नाग गुर्गा बने थे। 1979 में आई तूफान। 1979 में आई डेटा। 1979 में आई पुरानी हवेली। 1988 में आई वीराना। 1988 में आई गंगा जमुना सरस्वती। 1987 में आई सत्यमेव जयते, अधीक्षक बने थे। 1987 में आई लोहा, शेरा का आदमी बने थे। 1987 में आई वो दिन आएगा, सोमनाथ का गुर्गा बने थे इसमें। 1986 में आई तहलका, मंगल के रूप में थे। 1986 में आई नटवर के रूप में थे, इसमें काला धंधा गोरे लोग, इसमें उत्तक सिंह के रूप में थे। 1985 में आई सूरसंगम। 1985 में आई वफादार, इसमें वरिष्ठ ग्रामीण बने थे। 1985 में आई बलिदान, दरोगा बने थे। 1985 में आई रामकली। 1985 में आई हम दोनों, इसमें गिरधारी के रूप में थे। 1985 में आई काली बस्ती। 1984 में आई शराबी, हैसियत, आज का विधायक, राम अवतार। 1983 में आई स्वीकार किया मैंने। 1983 में आई बड़े दिल वाले। 1982 में आई स्वामी दादा। 1982 में आई बदले की आग। 1981 में आई आपस की बात। 1981 में आई 50-50। 1980 में आई यारी दुश्मनी। 1979 में आई शाबाश डैडी। 1977 में आई परवरिश। 1977 में आई हम किसी से कम नहीं। 1977 में आई धूप छांव। 1977 में आई चक्के पे चक्का। 1976 में आई सबसे बड़ा रुपया। 1976 में आई सिक्का। 1976 में आई जिन्नी और जॉनी। 1976 में आई नाच उठा संसार। 1976 में आई नहले पे दहला। 1975 में आई प्रतिज्ञा। 1975 में आई रफू चक्कर। 1974 में आई कुंवारा बाप। 1973 में आई जंजीर। 1973 में आई बनारसी बाबू। 1973 में आवारा। 1973 में यादव की बारात। 1972 में समाधि। 1972 में रामपुर का लक्ष्मण। 1972 में राजा जानी। 1971 में बलिदान। 1971 में मेला इत्यादि फिल्मों में इन्होंने काम किया। दोस्तों तो उम्मीद करता हूं मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।